हाय एवरीवन। तो क्या है अपना अगला लेक्चर रेशलाइजेशन और रेशलाइजिंग फैक्टर पे कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करने वाले हैं अपन, ठीक है ना। तो अब देखिए, इसमें सबसे सिंपल जो क्वेश्चन आपको आ सकता है वो किस चीज़ पे आ सकता है, सिंपलेस्ट रेशलाइजिंग फैक्टर पे, सिंपलेस्ट रेशलाइजिंग फैक्टर RF, ठीक है। आप इसको RF लिख सकते हो, मैं लिख लेता हूँ थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए, ठीक है। अब देखिए, अगर आपका प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से लिखा है रूट 80 और वो जानना चाह रहा है कि इसका सिंपलेस्ट रेशलाइजिंग फैक्टर क्या होगा। अब सबसे पहले तो हम रिकॉल करेंगे क्या होता है रेशलाइजिंग फैक्टर। रेशलाइजिंग फैक्टर एक वो नंबर होता है जिसका मैं मल्टीप्लाई करूँ मेरे इससे गिवन नंबर से, गिवन क्वेश्चन से, तो वो क्या कर दे, मेरे को इर्रेशनल नंबर को रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर दे, ठीक है। ये क्या होता है मेरा रेशलाइजिंग फैक्टर। तो आप इसे करना बहुत इजी है। आप क्या करोगे, सबसे पहले अंदर वाले नंबर को फैक्टराइज करोगे। तो ये अंदर वाला नंबर एक्चुअली जो 80 है ना, ये क्या लिखा है 40 इंटू 5, ओह सॉरी 40 इंटू 2, या फिर क्या बोलूँ 5 इंटू 16, ऐसा कुछ 5 इंटू 16, क्या लिखा है 5 इंटू 16। ये 16 लिखा हुआ है क्या 4 इंटू 4, क्या लिखा है 4 इंटू 4, या फिर 4 इंटू 4 मतलब 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 5। तो ये क्या लिखा है 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 और 5, ये लिखा है 80। अब देखिए, मेरे को यहाँ पे देखना है n कितना है 2 है, मेरा जो ऑर्डर है कितना है 2 है, मतलब अंदर मुझे 2 के पेयर बनाना है, किसी भी नंबर के 2 के पेयर बनाना है। वो बाकी जो छूट जाए वो छूट जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए 2 के मैंने 2 के पेयर बना लिए, ये 2 के पेयर बना लिए, हर एक पेयर में से एक नंबर बाहर आ जाएगा, है ना। इन 2 के पेयर में से एक नंबर बाहर आ जाएगा, इन 2 में से एक बाहर आ जाएगा। तो बाहर कितना आ गया 2 इंटू 2 बाहर आ गया और √5 अंदर छूट गया। तो ये कितना हो गया 4√5। अब इसमें ऐसा कौन सा सिंपलेस्ट नंबर मैं मल्टीप्लाई करूं जिससे कि मेरा नंबर क्या हो जाए, एक रैशनल नंबर बन जाए। तो वो क्या होगा √5, वो क्या होगा √5। तो 4 इंटू √5 में मैं √5 का मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा 4 इंटू √5 कितना 4 इंटू 5 मतलब कितना 20। तो इसका रेशलाइजिंग फैक्टर क्या हो गया √5, ठीक है। तो मेरे को आंसर जो आएगा ना वो कितना आएगा √5 आएगा। ये ध्यान रखना, आंसर 20 नहीं आएगा। अभी कई लोग क्या है कि सॉल्व कराते हैं बहुत सारा और लिखाते हैं आंसर 20। अरे 20 आंसर नहीं है बेटा, पूछा है उसने रेशलाइजिंग फैक्टर, कौन सा सिंपलेस्ट रेशलाइजिंग फैक्टर, तो वो कितना है √5, ठीक है। अब कई बुक्स में ऐसा लिखा होता है, ये कुछ इस तरीके से होता है कि जैसे मेरा इर्रेशनल पार्ट क्या है √5 है, इर्रेशनल पार्ट क्या है √5, मतलब कि ऐसा लिखा है √5, इसी चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ 5 की पावर 1/2। अब इसमें 5 की ऐसी किस पावर का मैं मल्टीप्लाई करूं 5 की पावर a, ताकि ये मेरे को क्या दे दे 5 की पावर 1 दे दे। कितनी दे दे 5 की पावर 1 दे दे, ठीक है। अब देखो बेस और बेस सेम है, इसका मतलब पावर क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी। तो देखिए ये क्या हो गया 5 की पावर 1/2 प्लस a, और ये इससे क्या हो जाए 5 की पावर कितनी हो जाए 1 हो जाए। 5 की पावर 1 क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा ना, इसलिए। तो बेस और बेस सेम है, पावर भी इसकी सेम होगी, तो पावर सेम होगी, इसका मतलब 1/2 प्लस a इक्वल टू 1। इसका मतलब a कितना होगा 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/2, है ना। तो a मेरा कितना आ गया 1/2, मतलब मैं किसका मल्टीप्लाई करूंगा 5 की पावर a, है ना। जो मेरा रेशलाइजिंग फैक्टर होगा, जो मेरा रेशलाइजिंग फैक्टर होगा वो एक्चुअल में क्या होगा, रेशलाइजिंग फैक्टर इक्वल टू क्या था मेरा 5 की पावर a था, इसका मतलब 5 की पावर 1/2 या फिर √5, इस तरीके से, ठीक है ना। इस तरीके से मल्टीप्लाई करते, तो आपको ये ध्यान रखना है इस तरीके से, है ना, कि आप किसका 1 माइनस 1/2, 1 माइनस
जो मेरा यहाँ पे नंबर था ऐसा, ठीक है। अभी देखिए ये नंबर कुछ इस तरीके से होता है। एक और एग्जांपल लेके बताता हूँ मैं। ऐसे ही लिखा होता क्वेश्चन, यहाँ पे लिखा होता 32, है ना, और यहाँ पे लिखा होता 3। तो अब n कितना है, 3 है, मेरा ऑर्डर कितना है 3, मतलब अंदर मेरे को 3 के पेयर बनाना होंगे। तो अब ये जो 32 होता है ये होता है 2 की पावर 5। इसका मतलब क्या, मैं 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करूं इस तरीके से, है ना। ये मैंने फैक्टराइज कर लिया। अब 3 लिखा है, मतलब कितने के पेयर बनाना है, 3 का पेयर बनाना है, और इस 3 में से एक 2 मेरा बाहर आ जाएगा। तो ये क्या आ गया 2, और ये आ गया अंदर 2 बच गए मल्टीप्लाई में, तो 2 इंटू 2 कितना 4, ये 4 लिख दिया, और ये क्यूब रूट। इतना समझ में आया। अभी देखिए ये 4 है, इसको मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। क्या 2 इंटू 2 था तो 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो ये नंबर क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा 2 क्यूब रूट ऑफ 2 इंटू 2। अब देखिए इस क्यूब रूट को हटाने के लिए, इस क्यूब रूट को हटाने के लिए 2 2 तो हैं, 2 हैं, कितना चाहिए, 1 और चाहिए। इसका मतलब कि जो मेरा रेशनलाइजिंग फैक्टर होना चाहिए, जो मेरा रेशनलाइजिंग फैक्टर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, क्यूब रूट ऑफ 2। मतलब 2 है मेरे पास में, 1 का मेरे को मल्टीप्लाई करना है। तो ये मल्टीप्लाई अगर मैंने कर दिया तो ये कितना हो जाएगा 2 क्यूब रूट ऑफ 2 इंटू 2 पहले से था, ये 2 मल्टीप्लाई किया तो ये कितना 3 का पेयर बन गया, एक 2 बाहर निकल आएगा, ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 4। तो मेरा रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो गया, क्यूब रूट ऑफ 2। इसी चीज को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 की पावर 1/3। ये समझ में आया, ठीक है ना। अभी देखो ये वाले फॉर्म से जाते, ये वाले तरीके से, ये वाले तरीके से जाऊंगा तो मैं कैसा लिखूंगा, पहले इसको लिखूंगा ऐसा 2, ये लिखा है क्यूब रूट ऑफ 2 का स्क्वायर। अभी इसी नंबर को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इस वाले नंबर को, इसको छोड़ दो, सिर्फ इरेशनल पार्ट को देखो, सिर्फ इरेशनल। तो इरेशनल पार्ट कितना है मेरा, ये लिखा है 2 की पावर, ये तो स्क्वायर है ना, और फिर इसके बाद में पावर कितनी है 1/3, मतलब 2 इंटू 1/3, मतलब इसको क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 2/3 ऐसा लिख सकता हूँ, है ना। अब 2 की ऐसी कितनी पावर का मैं मल्टीप्लाई करूँ कि ये क्या बन जाए, 2 की पावर 1 बन जाए, है ना। अब देखिए बेस सेम है तो ये ऐड हो जाएगा 2 की पावर 2/3 प्लस ए, और ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें 2 की पावर 1 में, ठीक है। तो ये कितना 2/3 प्लस ए इक्वल टू 1, मतलब ऐसा ए प्लस 2/3 इक्वल टू कितना 1। तो ए कितना आ गया 1 माइनस 2/3, है ना। इसका मतलब मैं किसका मल्टीप्लाई करूंगा, मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 की पावर 1 माइनस 2/3 का। ये मेरा क्या होगा, रेशनलाइजिंग फैक्टर। इसको चाहे तो और सॉल्व कर लो, यही सॉल्व करने पे 2 की पावर कितनी आ जाएगी 1/3, जिसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ क्यूब रूट ऑफ 2। तो ये होगा मेरा आंसर, रेशनलाइजिंग फैक्टर, ठीक है। आपको समझ में आया, ऐसे करना है, ठीक है। एक और छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि ये कुछ इस तरीके से है, ये ऐसा लिखा है, ये यहाँ पे क्यूब रूट लगा हुआ है, अंदर लिखा हुआ है ए की पावर 4 बी स्क्वायर और सी, ऐसा कुछ। तो अब देखिए इसको अगर मैं लिखने जाऊंगा तो ये कितना आ गया, ये मेरा कितना है यहाँ पे n कितना है 3, मतलब 3 के पेयर बनाना है। ए कितने हैं 4 है, तो 3 में से एक बाहर आ जाएगा, एक ए मेरा छूट जाएगा, बी मेरे 2 हैं, दोनों बी छूट जाएंगे, और सी मेरा 1 है ना। ये 3 में से एक बाहर आ गया, तो ये क्या हो गया ए, और फिर क्यूब रूट के अंदर लिखा हुआ है ए, बी की पावर 2 और सी की पावर 1, है ना। तो अब देखिए ए की, ये सिर्फ इतने पार्ट को देखना है, इतने पार्ट को देखने में मेरे को समझ में आ रहा है ए की पावर कितनी है 1/3 है, बी की पावर कितनी है 2/3 है, सी की पावर कितनी है 1/3 है।
तो मेरा जो रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा वो क्या होगा, a की पावर 1-1/3, b की पावर कितना 1-2/3 और c की पावर कितना 1-1/3। यही तो कर रहे थे अभी अपन, देख रहे होगे आप लोग इतनी देर से। ये देखो ये 1-2/3, ये देखो a क्या 1-1/2, ये है ना, ठीक है। 1 लाना है तो इतना माइनस करना होगा, ठीक है ना। कितना माइनस करना होगा, जो मेरे पास में क्वेश्चन में पावर थी। अब देखो क्वेश्चन में कितनी पावर थी, a की पावर 1/2 थी, मतलब सॉरी a की पावर 1/3 थी, b की पावर 2/3 थी, c की पावर 1/3 थी। तो 1 में से वो पावर माइनस की, अभी ये कितना जाएगा 1-1/3 कितना, a की पावर 2/3, तो a की पावर 2/3, b की पावर 1/3 और c की पावर 2/3। ये होगा मेरा रेशनलाइजिंग फैक्टर। ये क्या होगा, रेशनलाइजिंग फैक्टर, ठीक है। इसी चीज को और भी कैसा लिख सकता हूं, ये होगा क्यूब रूट, ये जो नीचे 333 लिखा हुआ है। अब a कितना है, a की पावर 2 है, अंदर a स्क्वायर, b की पावर 1 है तो b, c कितना है c स्क्वायर तो c स्क्वायर। ये मेरा क्या होगा, रेशनलाइजिंग फैक्टर, ठीक है। तो ये सिंपलेस्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर पे कुछ इस तरीके के प्रॉब्लम आते हैं। अब रेशनलाइजेशन पे देखते हैं, ठीक है। अब इसमें जो मैं पहला प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा हूँ वो बहुत सिंपल सा है। मेरे को एक सिंपल सा नंबर दिया हुआ है ऐसा √3 प्लस √2। इसको मुझे रेशनलाइज करना है, डिनोमिनेटर को क्या बनाना है, एक रैशनल नंबर, है ना। न्यूमरेटर इरेशनल बन जाए तो चल जाएगा, ठीक है। उसका रीजन अपन ने देखा था, है ना, डिवाइड करने में दिक्कत आती है ना। कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैं रेशनलाइजेशन कर रहा हूँ, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। अब √3 प्लस √2 है तो मैं इसके कॉन्जुगेट पेयर से मल्टीप्लाई करता हूँ, मतलब कि प्लस लिखा है तो माइनस से, √3 माइनस √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, है ना। तो ये कितना हुआ, √3 का स्क्वायर और माइनस √2 का स्क्वायर और ऊपर कितना √3 माइनस √2। अभी देखिए ये नीचे कितना आ गया 3 माइनस 2 और ऊपर कितना आ गया √3 माइनस √2। मतलब मेरा आंसर कितना आ गया इसका √3 माइनस √2। मतलब अगर मेरे को कहीं पे ऐसा दिख रहा है 1/√3 प्लस √2 तो वो कितना होता है √3 माइनस √2। आपने एक बात ऑब्जर्व की, ये नीचे 1 क्यों आया, ये 1 इसलिए आया क्योंकि ये वाला नंबर 3 और ये वाला नंबर 2 ये कंसेक्यूटिव है। क्या है, कंसेक्यूटिव। अगर ये कंसेक्यूटिव हुए तो डेफिनेटली डिनोमिनेटर में क्या आता है 1 आता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो देखिए यही इसी टाइप के क्वेश्चन जिसमें डिनोमिनेटर में 1 आएगा वो देखिए वो ऐसा भी हो सकता है, यहाँ पे लिखा हो 2 प्लस √3 या 2 माइनस √3, है ना, कुछ भी। अब देखिए इस 2 को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ √4 प्लस √3, देखिए अभी कंसेक्यूटिव है ना। देखिए आप कहने को तो ये भी बोल सकते हो कि ये अभी कंसेक्यूटिव है, पर आपको एक बार इस फॉर्म में लाके देखना चाहिए, इस फॉर्म में कंसेक्यूटिव होना चाहिए, रूट वाले फॉर्म में कंसेक्यूटिव होना चाहिए, इस फॉर्म में नहीं, इस वाले फॉर्म में, रूट वाले फॉर्म में ये कंसेक्यूटिव होना चाहिए। अब देखिए अगर ऐसा लिखा है तो मैं किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा, √4 माइनस √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ये क्या बन जाएगा √4 का स्क्वायर दैट इज 4 और √3 का स्क्वायर दैट इज 3, बीच में माइनस साइन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, किसका a प्लस बी, a माइनस बी का मल्टीप्लिकेशन। तो ऊपर कितना आ गया √4 माइनस √3, 4 माइनस 3 1 हुआ और √4 कितना होता है 2, तो 2 माइनस √3। अभी देखिए नीचे 1 आ गया, है ना। अभी देखिए सेम मेरा कुछ इस तरीके से लिखा होता, कैसा 1/3 माइनस √8, है ना, या फिर 1/3 माइनस 2√2। अब देखिए ये √8 और ये 2√2 ये दोनों सेम क्वांटिटी है, ये ध्यान रखना। अब आपको देखने से अभी ये कंसेक्यूटिव नहीं लग रहा है, पर 3 को आप देखो, 3 इस 3 को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ √9, है ना। √9 जो 3 होता है, √9 को क्या लिखता हूँ 3 इंटू 3, 3 के 2 नंबर के पेयर बन रहे हैं, एक बाहर आ जाएगा, तो √9 माइनस √8,
देखिए ये दोनों कंसेक्यूटिव हैं। अब मैं अगर इसमें 1/√9 प्लस √8 का मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, नीचे बन जाएगा 9 माइनस 8 और ऊपर बन जाएगा 9 प्लस 8। नीचे का 1 बन गया, √9 कितना आया 3 और यह आया 3 प्लस √8 या फिर 3 प्लस 2√2। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिए आपको इस तरीके से। ठीक है, अब अगर ये कंसेक्यूटिव नहीं हुए तो आप नहीं कह सकते। जैसे कि ये कुछ ऐसा लिखा है √7 माइनस √3। अब ये कंसेक्यूटिव नहीं है, कंसेक्यूटिव नहीं है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है ना। आप √7 प्लस √3 का मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, √7 प्लस √3, तो ये नीचे का नंबर क्या बन जाएगा, √7 का स्क्वायर दैट इज 7 और √3 का स्क्वायर दैट इज 3, 7 माइनस 3 और ऊपर √7 प्लस √3, तो ये कितना आ गया, √7 प्लस √3 और डिवाइड में 7 माइनस 3, 7 माइनस 3 कितना होता है 4। ये आपका रेशलाइजेशन करने के बाद में आंसर। अब देखिए नीचे 1 नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि कंसेक्यूटिव नहीं थे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। कंसेक्यूटिव कैसे चेक करना है, दोनों नंबर रूट में आना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ कुछ समझ में आई। ठीक है, अब देखिए अभी आपका क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होता, 1/√2 प्लस 1, फिर √3 प्लस √2 प्लस 2 प्लस √3 प्लस फिर ऐसा होता, ये है कितना 4, हाँ √5 प्लस 2 प्लस √6 प्लस √5 ऐसा। ठीक है, मान यहीं तक मान लीजिए, यहीं तक मान लीजिए। तो अभी देखिए मेरे को पता है जब ये कंसेक्यूटिव होते हैं तो क्या होता है, उल्टा करके ऊपर आ जाता है, मतलब ऊपर आ जाता है √2 माइनस √1 या फिर 1। ठीक है, नीचे वाला क्या 2 माइनस 1 हो के तो 1 हो जाएगा। सेम इसको करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, √3 माइनस √2। कंसेक्यूटिव है, डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। ये देखो कंसेक्यूटिव था ना, डिनोमिनेटर क्या बन जाता है 1। वैसे ही इस 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √4, क्या लिख सकता हूँ √4। तो देखो √4 प्लस √3, इसका मतलब कंसेक्यूटिव है। कंसेक्यूटिव है मतलब कि ये भी नीचे वाला डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा 1। तो ये कितना आ गया, प्लस ऊपर आ गया √4 प्लस √3। ठीक है ना, और सॉरी ये माइनस है, प्लस प्लस चल रहा है ना, फिर प्लस यहाँ पे भी √5 माइनस √4, √4 क्यों, 2 की वजह से। सेम यहाँ पे √6 माइनस √5। अब देखिए इसको आप देख रहे हो तो देखिए ये प्लस √2 जो है, ये प्लस √2 है और यहाँ पे माइनस √2 है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। सेम ये प्लस √3 है और ये माइनस √3, ये भी कैंसिल हो जाएंगे। फिर ये प्लस √4 है और ये माइनस √4 है, ये भी कैंसिल हो जाएंगे। फिर ये प्लस √5 है माइनस √5 है, ये भी कैंसिल हो जाएंगे। तो आपका क्या बच गया, यहाँ से बच गया प्लस √6 और यहाँ से बच गया -1। तो आपका आंसर क्या आ गया, √6 माइनस 1। होपफुली ये चीज़ समझ में आई आपको। ठीक है ना। अब इसमें एक और टाइप का क्वेश्चन आता है, वो भी बताता हूँ मैं आपको। अब देखिए आपका प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से आ सकता है कि वो a और b की वैल्यू पूछ रहा है, ये है a और ये है b, है ना, और आपको गिवन क्या है, √2 माइनस 1 डिवाइड बाय √2 प्लस 1 इक्वल टू a माइनस b √2। इसमें आपको a और b की वैल्यू बताना है। आपको ये ध्यान रखना है, आपको कभी भी इस वाली चीज में कुछ भी इस तरफ उस तरफ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसा कुछ नहीं करना है। ठीक है ना बेटा, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, खाली इसको रेशलाइज करो आप, बस इस वाले को, इस वाले पार्ट को छोड़ो, लास्ट में जाके अपन कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, तो मेरा नंबर लिखा हुआ है √2 माइनस 1 और डिवाइड बाय √2 प्लस 1। अभी इसमें मेरा क्या है, √2 प्लस 1, ये √2 माइनस 1 का मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब ये नीचे वाला नंबर क्या बन जाएगा, देखिए √2 प्लस 1 √2 माइनस 1, तो नीचे क्या आ जाएगा 2 माइनस 1। अभी √2 माइनस 1 √2 माइनस 1 है, तो ये क्या बन जाएगा, √2 माइनस 1 का स्क्वायर। इतना समझ में आया। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर
क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर तो आपको पता होना चाहिए, ये क्या होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो आपने ये अप्लाई किया, ये क्या a क्या है मेरा √2 है, तो √2 का स्क्वायर दैट इज 2 माइनस 2 इंटू ए कितना है, a है मेरा √2, सॉरी a है मेरा √2, तो ये क्या हुआ √2 और इंटू कितना 1, b कितना है 1, फिर प्लस b का स्क्वायर दैट इज 1 का स्क्वायर, तो ये 1 और डिवाइड में 2 माइनस 1 तो कितना 1, 2 प्लस 1 कितना 3 और ये कितना आया -2√2। अब इसको और इसको देखिए, इसको और इसको देख के आप बता सकते हो कि जो a है मेरा, a वाला है वो क्या है 3 है और b वाला जो है वो क्या है मेरा 2 है ना। तो a कितना आ गया मेरा 3 और b कितना आ गया है मेरा 2। आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, एक चीज़ आप ध्यान रखना, अगर यहाँ पे प्लस होता, यहाँ पे क्या होता प्लस, तो b इक्वल टू -2 होता, b इक्वल टू कितना होता -2। ये चीज़ का ध्यान रखना है, साइन का ज़रूर ध्यान रखिएगा, है ना, विथ साइन है, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे भी माइनस आ रहा है, इसलिए b 2 आ रहा है। अभी मान लीजिए यहाँ पे मेरा प्लस आ रहा होता, यहाँ पे क्या आ रहा होता प्लस 3 प्लस 2√2 और यहाँ पे माइनस आ रहा होता, तो मैं -b इक्वल टू 2 लिखता, जिससे कि b कितना आ जाता -2। ठीक है ना, -b इक्वल टू 2 लिखता और जिससे b कितना आ जाता -2। ये चीज़ का ध्यान रखना है, साइन का थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, ये कुछ बेसिक प्रॉब्लम थे, और भी अपन बेसिक प्रॉब्लम देखेंगे इसमें रेशनलाइजेशन में। ठीक है, आपको और अच्छी चीज़ें क्लियर होगी। ठीक है, जय हिंद।